बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड कैटेगरी का राउंड 5 का मुकाबला है JDW वर्सेस किंग्स मैन एकेडमी के माबैन। और कल किंग्स मैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर बैटिंग कार्ड पर नज़र दौड़ाए किंग्स मैन के तो शुरू के बैटर बड़ी जल्दी आउट हुए, विकेटें थ्रो की। इनके बैटर्स ने तैयब आरिफ हो गए, मोहम्मद अरशद हो गए और साथ में अफान ने जिससे कि बैटिंग की। लेकिन आप देखें नजब 41 रन के साथ विकेट पे मौजूद है, जबकि शायान ने 26 रन बनाए रखे हैं 87 के मजमूई स्कोर पर। अभी तक 3 विकेटें गंवाई हैं 20 ओवर्स के दौरान, जिसमें 7 एक्स्ट्रा रन शामिल हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी देखने को नज़र आई है एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। हालांकि कल के दिन के अंदर मैच ताख़ीर से शुरू हुआ। अगर बॉलिंग कार्ड पर नज़र दौड़ाए तो यहाँ से माजिद अली ने 8 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की 3 के औसत से, जिसमें 2 ओवर्स मेडन रहे और 1 कामयाबी मिली। जबकि उसके साथ हसन ने 7 ओवर्स में 26 रन देकर 1 मेडन ओवर 2 विकेटें 3.71 की औसत से उन्होंने उन्हीं की सदाकत ने 4 ओवर में 16 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। यहाँ से ये बॉलिंग का जो सिलसिला है वो बड़ा ही नुमाया रहा। पहली विकेट 5 पे गिरी, दूसरी विकेट 23 के 7 के मजबूत स्कोर को, तीसरी विकेट 23 के स्कोर पे गिरी हैं। अगर ये मैच समरी हम देखें तो JDW ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा शुरू किया था, लेकिन कहीं पे बॉलर्स ने कम बैक किया और इस मुकाबले में 116 रन तक ही उनको टिकाने लगाने में कामयाब हुए 39 ओवर्स के दौरान, जिसमें साहबजादा अब्दुल्ला ने 25 रन के बड़ी कैरी, जैन इसाक ने 24 रन बनाए। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो हामिद अली ने 31 रन देकर 5 विकेटें हासिल की 16 ओवर्स में, जबकि फैज़ान गनी ने 38 रन देकर 5 शिकार किए 14 ओवर्स के दौरान। किंग्स मैन ने 20 ओवर्स में 27 रन बनाए हैं और उन्होंने 3 विकेटें गंवाई हैं। नजब 41 रन के साथ विकेट पे हैं, जबकि शायान ने 26 रन बनाए हैं और विकेट पे मौजूद हैं। हसन ने 2 शिकार किए 26 रन के साथ 7 ओवर्स में और 1 विकेट माजिद अली के हिस्से में आई, 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यहाँ पर 29 रन अभी भी रहते हैं इस पहली इनिंग्स के लीड को बराबर करने के लिए। पहली गेंद है डे 2 की, पहली फुल लेंथ डिलीवरी थी हसन की और बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को खेले है शायान। बड़ा खूबसूरत ड्राइव है और यहाँ से रन मिल जाएंगे। एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव, यहाँ पर दोनों फील्डर्स के लिए कोई मौका नहीं गेंद रोकने का और दिन के आगाज में ही 4 रन हासिल हुए। गैप तलाश किया बड़ी उम्दगी के साथ, ये बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर शायान को। इसमें तबाह हाथ खोलने का मौका मिला बैट्समैन को और शायान ने वही किया जो फुल लेंथ डिलीवरी को ऑन साइड के जानिब खेलने में कामयाब हुए। एक और बाउंड्री उन्होंने हासिल की, इस बार जारहाना अंदाज से इस स्ट्रोक को खेले हैं। इसमें तबाह ऑन साइड की जानिब खेले और फिर से फील्डर को क्लियर कर जाएंगे। एक और शानदार स्ट्रोक है शायान की जानिब से, फुल लेंथ डिलीवरी को बड़े अच्छे अंदाज से ये खेलते हैं और ये एक दलेराना वार था जो खाली नहीं गया। सदाकत और यहाँ पर बड़ी अच्छी गेंद थी है, बैट्समैन लेट कट करने की कोशिश में थे, किनारा लगा और विकेट का नुकसान होगा ये किंग्समैन एकेडमी को। शायान टेम्परामेंट लूज करके और सदाकत की आमद यहाँ बड़ी करामत साबित हुई है JDW के लिए। देखिए पिछले 10 से 15 गेंदों पर हमने देखा कि शायान छेड़खानी कर रहे थे मुसलसल। से पहले आपने देखा हसन के साथ ये गुफ्तगू में मसरूफ़ दिखाई दिए गए, इन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दिया है, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलने गए थे और इस बार बॉलर को चेंज करते ही विकेट हासिल हुई और विकेट नंबर 4 113 के मजबूरी स्कोर पर। तबाह ऊपर से टॉप एज लगा, गेंद पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में 4 रन के लिए गई। अहमद हुसैन ने हाथ खोले और 4 रन हासिल किए। अच्छी बॉलिंग है, यहाँ किनारा लगा, बैट्समैन ना समझ सके, नजब खान हदफ बने हैं। माजिद को ये बड़ी विकेट हासिल हुई इस गेंद पर, गली के फील्डर तैयार खड़े थे, एक आसान कैच थामने का मौका मिला और ये 5वीं विकेट का नुकसान हुआ किंग्समैन एकेडमी को।
ये बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए। ये देखें 2 कदम आगे आए, गेंद बाहर निकली और समीर मिन्हास ने कोई गलती नहीं की, जहां पर कैच लेकर काफ़ी एग्रेशन शो किया माजिद ने। और यहाँ एक जोरदार स्ट्रोक खेले हैं, काफी बाहर थी ये गेंद लेकिन रसाई हासिल की बल्लेबाज ने, मिडल किया, टाइमिंग लाजवाब थी, फील्डर को बीट करती हुई ये गेंद कवर्स की बाउंड्री के पार गई है। यहाँ 4 रन मिलेंगे अहमद हुसैन को। और यहाँ किनारा लगा है, एक और विकेट का नुकसान। उस्मान गनी पवेलियन के रास्ते पर ये गेंद ना समझ सके, पंच करने आए थे एज की सूरत में, स्लिप के फील्डर को मौका मिला और एक आसान कैच थामा गया। माजिद ने तीसरी विकेट का नुकसान दिया है और मजमूई तौर पर ये 6ठी विकेट गिराई गई है इस गेंद पर। ये बड़ा शानदार गेंद था जिसका ताब ना ला सके बैट्समैन और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छेड़ने गए, एज लगा और स्लिप के फील्डर एक अच्छी पोजीशन में थे, कोई गलती नहीं की और यूं माजिद को तीसरी कामयाबी मिली। एक और नुकसान उठाना पड़ा किंग्समैन एकेडमी को, 140 पे 6 हैं। गेंद को उठा दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, ये शानदार स्ट्रोक अहमद के बल्ले से, गैप तलाश किया, 4 रन हासिल किए, अपर कट किया बड़ी उम्दगी के साथ, एक और शानदार स्ट्रोक यहां से, गेंद 4 रन के लिए। थर्ड मैन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, इंतजार किया इस गेंद का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज बैटिंग करने का, बोल्ड कर दिया, ये शानदार कमबैक, यहां पर विकेट मिल गई और इस लेंथ पे गेंद करते हुए बैकफुट पे गए, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद स्टंप्स पे लगी और यूं सदाकत को एक और कामयाबी मिली। ये देखें बड़े धीमे अंदाज से, यकीन नहीं थी कि ये गेंद अंदर आएगी और बोल्ड हुए, तो एक और नुकसान यहाँ से किंग्समैन एकेडमी के लिए। 148 पे अब 7 हो गए, एज लगा, यहाँ पर लकी बाउंड्री मिल जाएगी। खेलने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को, लेकिन एक स्लिप मौजूद थी उनके पहुंच से दूर और 4 रन मिले। ये खूबसूरत ड्राइव बड़ी उम्दगी के साथ फैजान गनी ने ये स्ट्रोक खेलकर ये पैगाम दिया कि ज़्यादा हल्का लेंगे तो एक कार्रवाई इनके सामने से होगी। और ये बड़ी अच्छी गेंद थी, लेकिन उसको बड़े उम्दगी के साथ स्ट्रोक को खेलते हुए, लेकिन आफ्टर स्ट्रोक था और शायद आपने दुनिया क्रिकेट में बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखा होगा इस तरह के स्ट्रोक से। महेंद्र सिंह धोनी इस तरह के स्ट्रोक्स खेला करते थे। तमा बैट्समैन ने खेल लिया बड़ी उम्दगी के साथ, एक और जारहाना वार, खाली नहीं किया, 4 रन मिल जाएंगे। यहां पर इस तरह की बैटिंग आप हामिद अली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंडर का काम ही यही है कि बॉल्स को बाउंड्री से बाहर पहुंचाए। उठाकर खेले हैं, यहाँ बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को भेजा। आगाज 6 रन से किया है इस ओवर का फैजान, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोनों बैट्समैन बड़े जारहाना मिजाज के साथ यहाँ तेजी से रन्स बना रहे हैं। स्लिप में गेंद गई और विकेट मिल गई यहां से जुनैद को। ये पहले स्पिनर हैं कि उनको ये कामयाबी मिली। साहबजादा अब्दुल्ला ने कोई गलती नहीं की स्लिप में कैच लेकर और आखिरकार इस ओवर में कामयाबी मिली। ऑप्शन से काफ़ी बाहर गेंद थी, वेल जज कैच और यूं फैजान गनी की इनिंग्स का खात्मा 18 रन बनाने के बाद 196 रन पे पूरी टीम इनकी समेट दी गई। 80 रन की ये बढ़तरी इनके हिस्से में आई और अब देखते हैं कि यहाँ से इनके गेंदबाज इस 80 रन के बढ़तरी में कितनी विकेटें हासिल करते हैं। इस दूसरे सेशन का आगाज ले रहे हैं फैजान और पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर गई। फैजान गनी ने 5 शिकार किए पहली इनिंग्स के अंदर।
एज लगा थर्ड मैन के जानिब, यहां पर रन मिल जाएंगे साहबजादा अब्दुल्ला को। ये लकी बाउंड्री 4 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी है और यहां पर आउट हो जाएंगे। ये शानदार गेंदबाजी है, बैट्समैन इनको इस बाउंस का सामना करते हुए बड़ी मुश्किलात दरपेश आई। ये गेंद इनके एल्बो के साथ टकराने के बाद जाके स्टंप्स पे लगी है। समीर मिन्हास बगैर कोई रन बनाए पवेलियन के रास्ते पर चल पड़ेंगे। मूवमेंट नजर जरूर आई, लेकिन इनके हाथ से लगने के बाद गेंद स्टंप्स पे लगी और यूं पहली कामयाबी मिल गई। बहुत बड़ी विकेट हासिल हुई है। और यहाँ पर अब गैप में खेले हैं, निकाल लिया है गेंद को। 4 रन मिलेंगे स्ट्रोक के। साहिबजादा अब्दुल्ला बड़े अच्छे अंदाज में खेले ये स्ट्रोक। एक खूबसूरत ड्राइव, शानदार प्लेसमेंट। यहां पर साहबजादा अब्दुल्ला ने अपने उस टैलेंट के एक झलक दिखाई बॉलर्स को कि आप मुझे इस जोन में गेंद करें, फिर आप रिजल्ट देखें। ड्राइव किया है, अब की बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। ये बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और दिलकश स्ट्रोक है। साहिबजादा अब्दुल्ला 4 रन हासिल कर जाएंगे। तबाह खेलने में कामयाब, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का और 4 रन मिल जाएंगे। यहां पर मिड ऑफ की जानिब एक शानदार स्ट्रोक देखने को नजर आया जैन की जानिब से। ये फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसको ड्राइव करने में कामयाब हुए और एक और शानदार और बेहतरीन स्ट्रोक। इसी तरह की बैटिंग की जरूरत है। अब जैन इसाक भी आंखों में आंखें डालकर सके स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। अब की बार लॉफ्ट किया है, ये गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की जानिब। यहाँ से 4 रन का इजाफा देखने को मिलेगा। जैन जो स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे वो स्ट्रोक यहाँ अटेम्प्ट करने के लिए आई ही है कि ये गेंद उनके बल्ले से रवाना हुई। ऊंची अपील है और यहाँ अंपायर की उंगली फजा में बुलंद होगी। टिपिकल अंदाज है इस गेंदबाज का। ये बड़ी शानदार सेलिब्रेशन है और क्यों ना हो, ये बड़ी विकेट का शिकार कर बैठे हैं। जैन इसहाक आउट हो जाएंगे इस एलबीडब्ल्यू के साथ। जी हाँ, यही वो गेंद थी जिसमें बैट्समैन को मुश्किल आई। इससे पहले इन्होंने ऑप्शन से बाहर गेंद को लौट किया, पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए और इस बार उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी गेंद रहेगी। एक अच्छा फैसला अंपायर की जानिब से बिल्कुल विकेटों के सामने। और यहाँ पर फैज़ान गनी ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। इस मुकाबले में ये इनकी 7वीं कामयाबी है। 36 के मजबूरी स्कोर पर विकेट लेने में कामयाब हुए और अपर कट किया बड़ी उम्दगी के साथ। नासिर नवाज ने थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। और यहाँ पर मौका बना था लेकिन फील्डर को बीट कर जाएंगे। तैयब आरिफ थे थर्ड स्लिप पर, तेजी से गेंद ट्रेवल कर गई है। अब्दुल्ला को 4 रन मिले स्ट्रोक के साथ। बैकफुट पंच, बेहतरीन स्ट्रोक, मजीद रन मिल जाएंगे अब्दुल्ला को। पंजों के बल आकर स्ट्रोक को खेलने में कामयाब हुए। ड्राइव कर दिया है, अब की बार कोई मौका नहीं मिला फील्डर को इस गेंद को रोकने का। अब 4 रन हासिल कर जाएंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से। सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, दिलकश अंदाज में इसको रवाना किया था। इस मतलब शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ मिड विकेट की जानिब रवाना किया। एक और बाउंड्री रही। यहां से नासिर नवाज रुकने का नाम नहीं ले रहे। फाइनल की जानिब खेलने में कामयाब हुए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, साहबजादा अब्दुल्ला ने हामिद अली की पहली गेंद पर 4 रन हासिल किए। इस मरतबा खेलने में कामयाब। एक और बाउंड्री। इस मरतबा कलाइयों को मोड़ा, गैप तलाश किया मिड विकेट की जानिब। ये बेहतरीन बैटिंग का जो सिलसिला है अब्दुल्ला की जानिब से हर गुजरते गेंद के बाद ये अब अपनी कॉन्फिडेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब पंच किया है, गैप में खेले, बहुत ही शानदार स्ट्रोक है ये एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब। यहाँ से किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं गेंद को रोकने का। 4 रन मिलेंगे। परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं बेहतरीन स्ट्रोक से।
अपना अकाउंट ओपन किया, पंजों के बल आकर कवर्स में खेले, मेहनत करनी होगी फील्डर को, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। निहायत ही शानदार आगाज फरहान यूसुफ की जानिब से। हवा में खेल बैठे हैं फरहान यूसुफ, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद है, कोई गलती नहीं, आउट हो जाएंगे। मिड विकेट के फील्डर बड़े करीब ही मौजूद थे और यहाँ पर छोटी विकेट का नुकसान। एक बड़ा दचका कप्तान फरहान यूसुफ, जो कि जारहाना मिजाज के साथ खेलने की उम्मीद से आए थे मैदान में, ज़्यादा देर तक ना टिक पाए। देयर यू वॉच दैट अगेन, ये पुल करना चाह रहे थे लेकिन अपिश खेल बैठे और सरफेस के बिल्कुल करीब ही कीपर को मौका मिला कि एक आसान कैच थाम कर इनकी विकेट का नुकसान दिया जा सके। यहाँ 4 विकेट्स का नुकसान हुआ 79 पर। कदमों का इस्तेमाल किया है, अब की बार सर्कल के फील्डर को क्लियर किया, एक्स्ट्रा कवर्स की बाउंड्री का इंतखाब करते हुए ये 4 रन अपने नाम कर जाएंगे। अपना स्कोर कार्ड ओपन किया इस बाउंड्री के साथ। इसका तबाह खेल दिया ऑन साइड के जानिब, एक शानदार स्ट्रोक, ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। एक ठप्पक आने के बाद बाउंड्री के बाहर गई 4 रन के लिए। अब की बार बड़ी मजबूती के साथ खेले हैं, क्लासिकल टाइमिंग थी, ये शॉट बड़ी लाजवाब देखने को मिली है। डीप मिड विकेट बाउंड्री से इस गेंद को बाहर भेजा, यहाँ 4 रन बनाए हैं स्ट्रोक के साथ। अब की बार बॉडी लाइन पर खिलाया है, इसको खेले है फाइन लेग की जानिब, यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था। इस स्ट्रोक के साथ आसानी से 4 रन मिल जाएंगे। साहिबजादा अब्दुल्ला अब सिर्फ 6 रन की दूरी पर है अपनी निस्फ सेंचुरी से। उठाकर खेले हैं, अब की बार मजबूती से चार्ज किया, लॉन्ग ऑन की बाउंड्री का यहाँ इंतखाब करते हुए 4 रन हासिल कर जाएंगे। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक। साहबजादा अब्दुल्ला के फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रोक से, जिस तरीके से इन्होंने इस गेंद को खेला। ये अच्छी गेंद थी, कवर्स में आई, यहां पर तेजी करनी होगी बैट्समैन को। रन बनाने का मौका मिला है। इसी गेंद के साथ ओवर कंप्लीट हो जाएगा। 24 ओवर्स के बाद 125 रन हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नहायत ही शानदार परफॉर्मेंसेस का जो सिलसिला है वो देखने को नज़र आया। इस सेशन में 4 विकेटें गिरी, हालांकि बॉलर्स ने भी बड़ी उम्दा मेहनत की, परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन बैट्समैनों ने भी यहाँ से कमबैक किया। साहबजादा अब्दुल्ला 53 रन के साथ विकेट पे मौजूद हैं, 27 रन के साथ जहांजेब हैं। पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग की जानिब खेले, फील्डर मौजूद है। आगाज़ बड़ा मुस्बत रहा किंग्समैन एकेडमी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने इस गेंद को टैकल किया। यहाँ 1 रन के लिए खेले थे। ये अच्छा स्ट्रोक है, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। इस गेंद पर डीप मिड विकेट की बाउंड्री की जानिब खेले। यहाँ साहिबजादा अब्दुल्ला को जैसे ही ये गेंद मिली, बड़े स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने कलाइयों का इस्तेमाल अमल में लाया और 4 रन अपने नाम किए। तमाम मिड ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब, एक और शानदार वार जहांजेब की जानिब से 4 रन के लिए। और एक और उम्दा स्ट्रोक है, अब की बार एक टिप्पा लगा और ये 4 रन हासिल किए। एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब खेले, बल्ले के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, और इस बात का भरपूर फायदा उठाया है। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, एक और बाउंड्री, 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज, 2 बाउंड्री मिड ऑफ के जानिब, और अब मिड विकेट का एरिया इन्होंने इंतखाब किया। और यहाँ से
अंपायर का इशारे का इंतज़ार किए बगैर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बैट्समैन अभी भी वहाँ मौजूद है। गेंदबाज ने सेलिब्रेशन की। साहिबजादा अब्दुल्ला डाउट में है। दोनों अंपायर्स मुशावरत के बाद शायद ये डिसीजन देंगे और आउट ही करार देंगे, क्योंकि इतने जल्दी से अंपायर ने साथी अंपायर को कॉल किया और यहाँ पर आकर लगता है कि आउट करार देंगे और आउट करार दे दिया है। ये बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए। हामिद अली से पहले कैच ड्रॉप हुआ और अब साहबजादा अब्दुल्ला जो बड़ी उम्दा फॉर्म में थे 62 रन बनाने के बाद आउट हुए। विकेट कीपर का एक शानदार कैच, 5वीं कामयाबी मिली 154 के मजबूत स्कोर पर। ये देखें एज लगा और बड़ा वेल जज कैच, शानदार कैच शायान। यकीनी तौर पर एम्पायर को यहाँ पर ये अंदाज़ा था कि किनारा लगा है बल्ले कब, लेकिन वो साथी एम्पायर से पूछते गए कि विकेट कीपर से कोई गलती ना हुई हो इस कैच को उठाने में। और बड़ा एक अच्छा कैच लिया यहाँ स्टंप्स के पीछे कीपर ने। साहिबजादा अब्दुल्ला की इनिंग्स का यहाँ खात्मा हुआ। 5 विकेट्स का नुकसान हो चुका है 154 रन पर। डाउन द विकेट आए, आउटर एज लगा और गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानिब। यहां से 4 रन मिल जाएंगे। जुल्किफल ने इन तमाम बातों का जवाब इस स्ट्रोक से दिया और यहां पर बोल्ड कर दिया है जुल्किफल को। काफी आगे निकल गए, इस थ्योरी में कामयाब हुए। ये गेंद लो रही और विकेट अपनी थ्रो कर दी है। तो ये छठी कामयाबी है। इस बार भी हामिद अली ने विकेट टू विकेट गेंद की और ब्लाइंडली स्ट्रोक जुल्किफल ने अपनी विकेट गिफ्ट में दी है और यूं छठी नुकसान 160 पे अब 6 हैं। अब की बार पुल करने के लिए गए थे, टाइम नहीं कर पाए। एक आसान कैच थमा दिया। शॉट लेग के फील्डर तैयार खड़े थे, ज़्यादा जहमत ना करनी पड़ी और इसी के साथ ये 7वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है जेडीडब्ल्यू की टीम को। ये तेज़ गेंद थी, बड़ा अच्छा एक बाउंस मिला। बैट्समैन को समझ नहीं आई इस गेंद की, उन्होंने अपना बल्ला घुमाया और एक आसान कैच थमा दिया है। बोझल कदमों के साथ जुनैद 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाएंगे 164 फॉर 6। इसमें तबा गेंद को खेल दिया है, गैप तलाश किया, शानदार बैटिंग। एक और बाउंड्री जहांजेब के नाम। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने गैप तलाश करते हुए 4 रन हासिल किए। ये शानदार गेंद थी, अहमद ने विकेट हासिल कर ली जहांजेब की और फिर से किंग्समैन के नौजवान क्रिकेटर्स कमबैक करते हुए अहमद हुसैन ने इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी की और विकेट लेने में कामयाब हुए। ये देखें गेंद जाके स्टंप्स पे लगी, बैलेंस में नहीं थे और एक और कामयाबी मिली किंग्समैन एकेडमीज को। 8वीं कामयाबी है, 88 रन की लीड है। इस मुकाबले में देखना होगा कि मज़ीद वो विकेटें कब आती हैं, क्योंकि अब तक तो बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की इस मैच में कमबैक करते हुए। एक और जोरदार स्ट्रोक, यहां पर गेंद जाएगी ग्राउंड से बाहर ही। एक शानदार छक्का, एक और शानदार स्ट्रोक, यहां से गेंद फिर बाउंड्री की जानिब रवा दवा है 4 रन के लिए। एक और वार किया, वो भी खाली नहीं किया। सदाकत बड़ी शानदार बैटिंग करें। इस बार तबाही की अच्छी गेंद और आउट करार दिए जाएंगे इस गेंद पर। तो यूं नवी कामयाबी मिली अहमद हुसैन काफ़ी डैशिंग अंदाज से सदाकत की तरफ देखते हुए और ये दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है अहमद हुसैन ने। एक अच्छी गेंद थी जिसका ताब ना ला सके बैट्समैन, बैकफुट पे गए। यकीनी तौर पर बैट्समैन ना समझ सके इस लेंथ को। ये गेंद लगने के बाद ये बड़ी शानदार गेंदबाजी की है। एक स्टंप के बिल्कुल सामने उनके पेट पे जाके टकराई है। अंपायर ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। यहाँ पर 9वीं विकेट का नुकसान हुआ है 185 रन पर। 38 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। उठाकर खेलने की कोशिश की, अंदरूनी किनारा लगा। अब ये 4 रन बड़े कीमती है इस वक्त। माजिद के बल्ले से ये गेंद टकराने के बाद फाइन लेग की जानिब गई। वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था, ना ही कीपर को कोई मौका मिल सका कि इसको रोक सके। और बड़ा शानदार कैच किया, यहां पर विकेट लेने में कामयाब हुए और अहमद हुसैन ने ये तीसरी कामयाबी हासिल की। एक शानदार कैच तैयब आरिफ की जानिब से, पहले से इरादा कर लिया था बैट्समैन ने
रिवर्स स्वीप खेलने के लिए, और यहाँ पर अहमद हुसैन ने ये तीसरी कामयाबी हासिल करके इस मुकाबले में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये देखें, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें स्लिप के फील्डर्स का, बड़े अच्छे तरीके से ने माइंड को इस्तेमाल किया और विकेट आई अहमद हुसैन के हिस्से में। माजिद आउट हुए, 110 रन बनाने में कामयाब, यानी लीड हासिल की, 111 रन बनाने होंगे। मोहम्मद हर्षिद माजिद के गेंद को फेस करेंगे। ये फोर्थ इनिंग्स की पहली गेंद, बैकफुट पे गए और कवर्स में आई गेंद, और यहाँ से मौजूद है, काफ़ी डिफेंसिव फील्ड ली गई है यहाँ से बाउंड्रीज को कवर करने के लिए। यहाँ पर कट किया, बेहतरीन स्ट्रोक, यहाँ से कवर्स में गेंद गई, 4 रन मिल जाएंगे मोहम्मद हर्षिद को। पहली बाउंड्री है हर्षिद के बल्ले से, काफ़ी टाइम मिला इस स्ट्रोक को खेलने के लिए इस यंगस्टर्स को। उठाकर खेले हैं अब की बार, कैच के लिए वहां फील्डर मौजूद है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेल बैठे थे और ये बड़ी विकेट का नुकसान है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया बगैर कोई रन बनाए, आफान पवेलियन के रास्ते पर बोझल कदमों से रवाना हो जाएंगे। यहाँ हसन हफीज ने एक बड़ा धचका दिया आगाज में ही। ये हर्षिद का स्ट्रोक एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था, हालांकि गेंद काफ़ी टाइम तक हवा में रही और यहाँ से फील्डर जुनैद ने कोई गलती नहीं की, एक कैच लेने में कामयाब हुए और हर्षिद की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 9 रन बनाने के बाद हर्षिद वापस लौट गए हैं और पहली कामयाबी मिली हसन हफीज को 9 के मजमूई स्कोर के ऊपर। उठाकर खेले है, जारहाना मिजाज है इस बल्लेबाज का। अब ये गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी 6 रन के लिए। बड़ा उम्दा अंदाज अपनाया है, पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत पुल शॉट खेले तैयब आरिफ। बैकफुट पंच किया, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी तैयब आरिफ को। यहाँ पर कवर्स की जानिब फील्डर मौजूद नहीं और पंजों के बल आकर बड़े अच्छे तरीके से गैप तलाश करते हुए एक और बाउंड्री अपने नाम की। ये देखें, एक और शानदार स्ट्रोक है, यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी और जो भी गेंद इनको इस जोन में पड़ती है वो ये स्ट्रोक से घबराते नहीं, ये स्ट्रोक खेलने जाते हैं। एक और शानदार स्ट्रोक है, एक और बाउंड्री मिल जाएगी इस ओवर के अंदर। यह दूसरी मरतबा है कि ये बैट का फेस ओपन करे, पहले मिड ऑफ और कवर के बीच में खेले और अब की बार पुल कर दिया है मिड विकेट का एरिया। यहाँ से गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब है, फील्डर की भरपूर कोशिश, एक शानदार डाइव, लेकिन गेंद को ना रोक सके और इस स्ट्रोक के 4 रन मिलेंगे। फुल लाइन डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए नजब को, इस गेंद 4 रन मिल जाएंगे। ये शानदार स्ट्रोक, तैयब ने स्ट्रोक्स भी खेले, एक और बाउंड्री मिल जाएगी। बार नजब ने थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में स्ट्रोक खेला मुसलसल इस ओवर के अंदर। ये दूसरी मरतबा है कि इनको 4 रन मिल रहे हैं। देखिए, फुल टॉस गेंद है पर बैट्समैन के लिए काफी टाइम मिला और एक और बाउंड्री नजब के नाम, शानदार प्लेसमेंट। एक और शानदार स्ट्रोक, इस मरतबा डाउन द विकेट आए, ऑन साइड पे खेलने में कामयाब हुए। एक और बाउंड्री मिल जाएगी नजब को। माजिद के खिलाफ इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना ये खतरे से खाली नहीं। इससे डाउन द विकेट आए और फिर से खेलने में कामयाब हुए, गैप मिला मिड विकेट और ऑन साइड के बीच में से 4 रन नजब की जानिब से मुसलसल अटैक करते हुए खेलेंगे इस स्ट्रोक को एक बड़ी उम्दगी के साथ। यह दंडन आता हुआ छक्का देखने को नजर आया नजब के बल्ले से और इस छक्के के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए। डाउन द विकेट आया, ये शानदार स्ट्रोक है तैयब आरिफ की जानिब से, एक शानदार छक्का देखने को नजर आया। अब अंपायर का इशारा देखना है, 6 रन करार दिए और यूं तैयब आरिफ ने अपनी 50 मुकम्मल की। इस मुकाबले में 8 विकेटों से फतह हासिल करके एक और फतह किंग्समैन एकेडमी के ये नौजवान क्रिकेटर्स फतह हासिल करने में कामयाब हुए। ये शानदार क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाए, बड़ी उम्दा क्रिकेट देखने को नजर आई। यहां पर अगर इनकी बैटिंग को देखें, इनकी बॉलिंग को देखें,
तमाम नौजवान क्रिकेटर्स ने पलट कर नहीं देखा और वार पे वार करते गए, इसी वजह से इनको कामयाबी मिली।